हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन। ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था मेथड ऑफ बाइसेक्शन। ओके, वो काफ़ी लेंदी वीडियो हो गया था एक्चुअली ड्यू टू सम एरर। ओके, मतलब उसके अंदर मैंने हाथ से सब कुछ ड्रॉ किया था। ठीक है, मतलब एक एक पॉइंट एक एक वैल्यू तो आपको पुट करके बताई थी कि किस तरह से हमें काम करना है। तो अगर आपको वो मेथड ठीक से समझ आई हो, ठीक है, देखो स्टूडेंट, बस ये दो ही मेथड है जिसके अंदर हमें टेबल बनाना है। ओके, अब ये टेबल बनाने की कंसेप्ट आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट क्या है, अगर आपने टेबल मेथड से सॉल्व किया तो आंसर जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, एक बात मैंने पहले भी बताई, अभी भी बताता हूँ कि न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता बच्चों का। ठीक है, अब ये ऑनलाइन हुआ है तो इतना कुछ लगता नहीं। ठीक है, लेकिन जब आप ऑफलाइन सॉल्व करने बैठोगे ना, तब ऐसे हाथ है ना कांपने लग जाते हैं। ठीक है, मतलब आपको लगता है कि अरे 1 घंटा हुआ तभी भी एक ही सम चालू है। आप देखोगे जब खुद से सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या हालत होती है। ठीक है, तो दैट्स वाई मैंने वहाँ पे थोड़े एफर्ट्स लेके आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताई थी। अब यहाँ पे हमें मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन देखनी है। अब यहाँ पे मैं बस पहला एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से काम करना है। ठीक है, क्योंकि जो कुछ भी हमारा काम है 90% इज ऑफ मेथड ऑफ बाइसेक्शन। मतलब उस टेबल में हमने जो कुछ किया था वही यहाँ पे रिपीट करना है। ओके, तो ये इतना कुछ हार्ड होने नहीं वाला है। बस यहाँ पे आपका एक्स एन का फॉर्मूला बदलेगा। वहां पे एक्स का फॉर्मूला क्या था, a+b/2। यहाँ पे आपका एक्स का फॉर्मूला थोड़ा अलग होगा। तो बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन। तो स्टेप 1 आपको फंक्शन लिखना है इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ऐसे ए और बी ढूंढने हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू, अगर सपोज करो ए की वैल्यू मैंने 3 ली और उसको मैंने अपने क्वाड्रेटिक जो कुछ भी वट एवर द इक्वेशन दे के रहा हो उसके अंदर डाला, तो मुझे आंसर निगेटिव आना चाहिए। उसका जो कुछ भी आउटकम निकलेगा वो निगेटिव आना चाहिए। और अगर सपोज करो 4 दिया, तो 4 इज माई बी। ओके, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। ओके, तो इस तरीके से ये गेम चलता है जो हमने बाइसेक्शन मेथड में भी किया था। अब देखो, जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पे आपका x चेंज होगा। लास्ट टाइम x क्या था, a+b/2। तो यहाँ पे अब x क्या है, a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, तो ये आपका x आ जाएगा। बाकी स्टेप नंबर 4, सेम रूल एज मेथड ऑफ बाइसेक्शन। मतलब क्या, अगर देखो यहाँ पे सबसे पहला, अब यहाँ पे रफली कर देता हूँ। सबसे पहला अपना इंटरवल क्या होता है, a कॉमा बी। ओके, सॉरी। तो सबसे पहले हमारा इंटरवल क्या होता है, a कॉमा बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज लेस देन 0 आना चाहिए। ठीक है, अब हमने a कॉमा बी निकाला, यहाँ से हमें मिलता है x1। ठीक है, तो अगर x1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रही, ग्रेटर देन 0 रही, तो कहाँ पे चेंज करने का, b में। अगर x1 की वैल्यू लेस देन 0 रही तो कहाँ पे चेंज करने का, a में। मतलब ध्यान में रखना, x1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है तो b। x1 मीन्स आई मीन टू से दैट कि f ऑफ x1। सिंपली अगर वो f ऑफ x1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई तो b चेंज करो, अगर f ऑफ x1 की वैल्यू नेगेटिव आई तो a चेंज करो। देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है सुनने में, लेकिन जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी आपसे, पहले बाइसेक्शन मेथड देख के आना। ठीक है, सो नाउ, हाँ, तो टेबल क्या क्या कैसे कितना बड़ा बनाना है। देखो टेबल बहुत बड़ा बनेगा, पहली बात ध्यान में रखना। मतलब यहाँ पे छोटा दिख रहा है, लेकिन जब आप वैल्यूज लिखोगे तो मे बी टेबल काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं जब आपको आंसर दिखाऊंगा तो आप उस हिसाब से टेबल बनाओगे। दूसरी बात, आपको कैलकुलेटर मस्ट है। अगर आपके पास कैलसी नहीं है तो जाके जरा परचेस करो, सेकेंड हैंड परचेस करो, लेकिन परचेस करो। ठीक है, कैलसी इज मस्ट, क्योंकि विदाउट कैलसी आपके कैलकुलेशन हो ही नहीं सकते। बिकॉज ऑफ, देखो पहली बात, पेपर में मोबाइल अलाउ नहीं होता, तो वहाँ पे कैलकुलेटर होगा नहीं। दूसरी बात, अब यहाँ पे हमेशा क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन नहीं आएंगे, यहाँ पे आएंगे साइन के फॉर्मेट में, कॉस के फॉर्मेट में, ई के फॉर्मेट में, लॉग आएगा।
तब जाके आप क्या करोगे। दूसरी बात, साइन कॉस के लिए ऑलवेज रेडियन में एंगल लेने हैं। अब तक हम डिग्री में लेते थे 10th तक, लेकिन 11 12 के आगे हम रेडियन में काउंट करते हैं, तो वहाँ पे रेडियन में काउंट करना है। फोर्थ थिंग, आपको वहाँ पे बताया जाता है क्वेश्चन में कि राउंड ऑफ करो, 4th डेसिमल तक राउंड ऑफ करो। तो आप कैसे करोगे, अगर गलत हुआ तो दैट्स वाई कैलसी परचेज कर लो, ज़्यादा कुछ महंगी नहीं आती, 600 रुपये से शुरू होती है। अगर आप ज़रा आपका बजट अच्छा हो तो 1000 1200 तक, मैक्स 1200 तक, उससे आगे लेके फ़ायदा नहीं, ठीक है, इस जन्म के लिए। ध्यान में रखना। सो कैलसी इज मस्ट, भले ही सेकेंड हैंड ले लो लेकिन कैलसी लेके रखना। अब कैलकुलेटर लेके पहला काम क्या करना है, सबसे आपको फंक्शन मतलब मोड पे जाना है। मोड के अंदर सेटिंग्स होती है, तो मोड के अंदर जाके वहाँ पे फिक्स नाम का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, तो उसके ऊपर क्लिक करना है। वन पे होता है शायद से, तो वहाँ पे 4 डेसिमल तक आपको लेना है। अगर आपको आपकी अगर नोटबुक बड़ी है तो 5 डेसिमल तक लिया तभी भी चलेगा, लेकिन अगर A4 साइज है तो 4 डेसिमल इज सफिशिएंट, नहीं तो टेबल बहुत बड़ा हो जाता है एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद अगर वहाँ पे साइन कॉस आया है तो वहाँ पे और एक बार मोड दबाना है, वहाँ पे आपको आएगा डिग्री या रेडियन, RAD, तो रेडियन पे क्लिक करके आपको सारे कैलकुलेशन करने हैं। ध्यान में रखना, ये बात बहुत क्रूशल है, ये आपको पता होनी चाहिए। नहीं तो क्या करते हो आप, डिग्री में कैलकुलेशन करते हो, वहाँ पे आंसर रेडियन में दिया होता है, अरे हमने पेपर तो पूरा लिख के आए थे तो ये क्या हो गया। ये कुछ नहीं हुआ, ये आपकी सारे क्या कहते हैं उसे, आप समझ लो। तो स्टूडेंट ये बात ध्यान में रखना। अब हम अपना काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टेबल बनेगा ए का, दूसरा बनेगा बी का, तीसरा एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी। अब ये जो फोर्थ है, ए इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए, इसे मैं कहता हूँ कैपिटल है। अब यहाँ पे मैं जरा लिखना भूल गया, भूला नहीं एक्चुअली, जानबूझ के छोड़ा क्योंकि टेबल पे जगह कम पड़ रही थी, ठीक है। ये होता है कैपिटल है। जो दूसरा होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होता है कैपिटल बी, और ये जो तीसरा कॉलम है एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन बी, ठीक है, एंड दिस लास्ट वन इज एफ ऑफ ए। ओके, तो इस तरीके से आपको टेबल बनाना है, ये बात ध्यान में रखना। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, एक्सरसाइज 1.3। सो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। सबसे पहली बात आपको यहाँ पे ए चूज करना होगा, व्हाटएवर आपका ए क्या है, देन आपको बी चूज करना होगा। ऐसे ए और बी ढूंढो कि ए की वैल्यू नेगेटिव आए, बी की वैल्यू पॉजिटिव आए, ठीक है। हाँ, अगर उल्टा हुआ तभी भी कोई बात नहीं, अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव आ रही तो बी की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, मतलब सेम नहीं आना चाहिए, ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं अगर ए की वैल्यू 2 ले लूँ, मैं तो मैं आगे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे देखो ये अपना एक्सएन का फॉर्मूला रहेगा, अगर और अपना इक्वेशन है ये वाला, अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू 2 ले लूँ तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इट विल बिकम एफ ऑफ 2 का क्यूब 2 इंटू 2 माइनस 5, तो 2 का क्यूब आता है 8, 2 टू द 4 माइनस 5, so it will be the answer is -1 which is less than 0, ठीक है। अगर मैं b की वैल्यू 3 ले लूं, so I think I will get 16 which is greater than 0, ओके। ध्यान में रखना, मतलब देखो एक वैल्यू नेगेटिव आ रही है, एक वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। तो ये अपना काम हो गया। सो ए की वैल्यू ले ली हमने 2 और बी की वैल्यू ले ली 3। अब कुछ नहीं, बस टेबल में वैल्यूज पुट करनी है, बस खत्म, इतना ही करना, ठीक है। ये एक्सएन का फॉर्मूला बस शो के लिए होता है, वहाँ पे पेपर में लिखना पड़ता है कि वी विल फाइंड एक्सएन विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमने ए लिया था 2, बी लिया था 3, एफ ऑफ ए की वैल्यू आई अपनी -1, बी की वैल्यू आई 16। अब टेबल की बारी, देखो मैंने इस सॉल्यूशन के साथ टेबल दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू ली है 2, बी की वैल्यू आ गई मेरी 3, तो एफ ऑफ ए आया -1, एफ ऑफ बी आया 16, ठीक है। तो कैपिटल ए मैंने कैसे निकालने को कहा था, न्यूमरेटर, वो फॉर्मूला का जो न्यूमरेटर है वो होता है अपना ए, और जो डिनोमिनेटर जो होता है बी। तो न्यूमरेटर का फॉर्मूला क्या है, ए एफ ऑफ बी माइनस बी एफ ऑफ ए। तो मैंने जो प्रोडक्ट ले लिया यहाँ पे, उसका आंसर यहाँ पे लिख दिया, बाद में एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। तो मतलब एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो इसका आंसर आ गया 70। बाद में इन दोनों को मैंने डिवाइड कर लिया तो मुझे आंसर मिला 2.0588,
ठीक है, ये मैंने 4th डेसिमल तक राउंड ऑफ किया है, तो दैट्स वाई ऐसे आंसर आया है। अगर आपने राउंड ऑफ का ऑप्शन नहीं क्लिक किया है तो आपको आंसर बहुत बड़ा मिलेगा। जब तक आप कैलकुलेटर की स्क्रीन होती है ना, उतने आंसर्स मिलेंगे वहां तक, तो उतना नहीं करना है। तो इस वाले ये जो वैल्यू है, कौन सी, ये जो वैल्यू आई है x इक्वल टू ए अपॉन बी, तो इस वैल्यू को मैंने अपने फंक्शन में डाला। कौन सा फंक्शन, ये वाला, ये वाला। तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला -0.3908। अब ट्विस्ट आगे है, अभी यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आई। नेगेटिव आई मतलब क्या चेंज करने का, ए चेंज करने का। ठीक है, अगर वैल्यू नेगेटिव आई एफ ऑफ एक्स की तो क्या चेंज करने का, ए। अगर पॉजिटिव आई तो क्या चेंज करने का, बी। गुड। अब देखो यहाँ पे क्या, अब ए के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 2.0588। देखो यहाँ पे लिख दिया 2.0588, 3 एज इट इज। ठीक है, अब आगे, अब यहाँ पे मैंने फिर से सॉल्व किया इस वाले को, तो मुझे मिला एफ ऑफ एक्स, मुझे मिला -0.1473। अगेन वही मिला -0.1473। अब फिर से नेगेटिव आया, तो मैं क्या चेंज करूंगा, ए। तो ए को मैं इससे रिप्लेस कर दूंगा, यहां से रिप्लेसमेंट है। तो 2.0813 यहां पे लिखा, 3 एज इट इज। ओके, अब आगे, अब मैंने जैसे ही 3 पुट की, मतलब ये दो वैल्यू पुट की, तो मुझे आंसर क्या मिला, -0.0545। ठीक है, तो वहां से फिर से ए की वैल्यू चेंज होगी, तो यहाँ पे मैंने चेंज कर दी लाइक दैट 2.0897, 2.0897। ऐसे ही सॉल्व करते करते देखो, अब ये मैंने एक्सेल पे सॉल्व किया है, तो मुझे यहाँ पे मिला 4e-05। तो मतलब ये काफी छोटी वैल्यू हो जाती है, मतलब 4e-05 मतलब 0.5 बार 0 एंड देन 4, तो मतलब इट्स क्लोजर टू 1, सॉरी क्लोजर टू 0। हमें वहां पे रुकना है जहां पे वैल्यू क्लोजर टू 0 आ रही है। अदरवाइज इसका और एक शॉर्टकट ऐसे होता है कि जहां से यहाँ पे ये जो कॉलम है ना, इससे 2 डिजिट भी रिपीट होने लग जाए तो समझ लेना अपना आंसर पास आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2.09, 2.09, 2.09। ठीक है, लाइक दैट। तो अगर 3 बार रिपीट हो रहे तो आखिरी का आंसर हमारा हो ही जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया x इज इक्वल टू 2.0946। दिस इज द आंसर ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इट्स अप्रोक्सीमेटली आंसर, क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेटली 4 डिजिट तक किए। हाँ, अगर आपने 10-12 डिजिट तक किए तो आपको और एक्यूरेसी मिल सकती है। ठीक है, हमें एक्यूरेसी के पीछे नहीं भागना है, हमें बस अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट सवाल, x⁻² इज इक्वल टू 69। अब देखो ऐसे सम्स में क्या करें, तो हमेशा फंक्शन आपका हो जाता है, ये 69 को यहाँ लेके आओ, x⁻² माइनस 69, ध्यान में रखना। दिस विल बी योर फंक्शन, इज इक्वल टू 0 नहीं लिखना है। हाँ, और ऊपर से उन्होंने मेहरबानी करके रूट भी देखे रखे कि आपका जो रूट आएगा वो 5 और 8 के बीच में होगा, मतलब a की वैल्यू हो गई 5, b की वैल्यू हो गई 8, काम खत्म। तो वैसे ही अगर मैंने उसी का भी टेबल बनाया तो मुझे ये वैल्यूज मिली कि a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 8। ठीक है, तो मुझे ये सारा मिला। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव आया तो मैं a चेंज करूंगा। देखो हर बार a ही चेंज होता है ऑलमोस्ट 98% केसेस में, लेकिन कभी कभी b भी चेंज हो जाता है, वो आगे सम्स आएंगे तब मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो लाइक दैट। तो उसी तरह से अगर हमने सॉल्व किया तो हमें आंसर मिला 6.8524। अब आपके टेक्स्ट बुक में आंसर गलत दिया है, टेक्स्ट बुक मतलब जो निराली पब्लिकेशन का मैं फॉलो कर रहा हूँ उसके अंदर आंसर गलत है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 6.8524। ओके, ध्यान में रखना, आपके टेक्स्ट बुक में दिया 6.8506, यहाँ पे है 24। ओके, तो उसकी केयर करना। और दूसरी बात, ये जो येलो लाइन से इंडिकेट किया है वो सॉल्यूशन केस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये वाला -0.0003, ये 0 के कितने क्लोज है। ठीक है, तो लाइक दैट यहाँ पे ये भी क्लोज है, मतलब ये 5 टाइम्स 0 एंड देन 3, तो बहुत ही क्लोज हो गया हो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, 2x इज इक्वल टू log टू द बेस 10x प्लस 7। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे आपकी मर्जी, आपको फंक्शन किस तरह से बनाना है। यहाँ पे मैंने फंक्शन कंसिडर किया log टू द बेस 10 x माइनस 2x प्लस 7।
मैंने इसको यहाँ पे लेके गया, ठीक है। तो ये मेरा फंक्शन बन गया। अब यहाँ पे मैं ए और बी की वैल्यू फाइंड करूंगा। बाय डिफॉल्ट ए और बी की वैल्यू देखिए रखिए, ए है 3, बी है 4, तो उसकी इतनी चिंता नहीं, ठीक है। तो इसका टेबल आपके सामने है, तो दिस इज द आंसर, ओके। और ध्यान में रखना, बाइसेक्शन मेथड से आंसर यहाँ पे जल्दी आते हैं। अगर बाइसेक्शन मेथड को 12 या 13 स्टेप्स लग रहे हैं तो मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन में हमें बस मैक्सिमम उसके आधे लग जाते हैं, आधे से भी थोड़े ज्यादा, लेकिन आधे लग जाते हैं, ठीक है। ध्यान में रखना। अब आपने देखा होगा बाइसेक्शन मेथड में हमने 10-12 लाइन बनाई थी, मतलब उतने टेबल ड्रॉ किए थे, मतलब 1 2 3 अप टू 12, लेकिन यहाँ पे देखो 4th लाइन में ही आंसर आ जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, find the root of the equation 4 e raised to minus x sin x minus 1 equal to 0 with root lies in between 0 and 0.5, ओके। सो अब देखो यहाँ पे भी वही, अब यहाँ पे sin x आया तो आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे किसमें? रेडियन में। तो वहां पे जाके पहले रेडियन पे सिलेक्ट करो, वहां पे क्लिक करो कि रेडियन चूज करो, देन बाद में sin x की वैल्यू पुट करना। नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि आंसर कुछ नहीं होता, सेम आ जाता है, तो आप करके देखो। मतलब sin 1 डालो डिग्री के अंदर और sin 1 डालो रेडियन के अंदर, आपको ह्यूज डिफरेंस देखने मिलेगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन टेबल आपके सामने है। अब यहाँ पे देखो सारे के सारे आंसर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मैंने बी चेंज होते गया मेरा। देखो पहले 0.5 था, देन 0.42, लाइक दैट, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर आया 0.3707, ओके। नेक्स्ट, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ये काफी सिंपल सम्स होते हैं। यहाँ पे टू डिजिट तक हमें करने को बोला था, लेकिन मैंने 3 4 तक भी लेके गया हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये सारे आंसर थे उसके, ठीक से देखो। चाहो तो स्क्रीनशॉट निकाल लो, स्क्रीनशॉट आर सफिशिएंट। देन ये वाला टर्म है, तो आपको यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू एक्स माइनस 3 लिखना है, मतलब +3 है तो -3, लाइक दैट, ठीक है। तो इसका आंसर आया है मेरा ये 1.0489, ओके। अभी यहाँ पे मैं यही रुक गया, क्योंकि मुझे पता है आगे जाके कुछ फायदा नहीं, क्योंकि देखो ना मैंने पहले ही बोला है, अगर 1.04 1.04 1.04 1.0 अब 4th टाइम हो रहा है, तो अब क्या करें ना, अब तो हो ही जाना चाहिए था। तो दैट्स वाई मैं यही रुक गया। अगर ये रिपीट हो रहा है तो आपको करना होगा, ओके। नेक्स्ट, x क्यूब माइनस 9x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो इसका तो थर्ड लाइन में आ गया मेरा, ठीक है। 2.94 2.94 2.94 खत्म, और ये 0 के काफी क्लोज है, नेगेटिव 0.0004, लाइक दैट। तो दिस इज द आंसर। अब ये वाला सम आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके टेक्स्ट बुक में है, इसका आंसर देके रखा है 1.40। तो आप देखो 1.40 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, एक्सेल पे सॉल्व करने की कोशिश भी मत करना, ठीक है। हर लोगों को नहीं आता एक्सेल सॉल्व करना, तो आप कैलकुलेटर पे ही करो, क्योंकि पेपर में एक्सेल पीसी लेके नहीं बैठने वाले हो आप। नेक्स्ट, फाइंड द रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब यहाँ पे ए और बी नहीं दिया है, तो आपको यहाँ पे खुद से तो सॉल्व करना पड़ेगा कि ए की वैल्यू ढूंढो। अब देखो जब आप 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस तरह से ए लेते हो, इस तरह से बी लेते हैं, बस ए और बी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमने ए लिया 1.5, बी लिया 2.0, तो देखो आंसर आपके सामने। देखो यहाँ पे 1.69, यहाँ पे भी 1.69, यहाँ पे भी 1.69, तो ये आंसर मेरा करेक्ट है, नेगेटिव 0.0004, ओके। देन इसे भी मैंने सॉल्व किया x क्यूब माइनस 5x प्लस 3 को, तो उसका आंसर आया ये। हाँ, किसी कुछ डाउट हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाओ। आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है वहाँ पे पोस्ट करो, अगर मैंने रिप्लाई नहीं दिया तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट होते ही है, मतलब 50 से 60 स्टूडेंट है, तो कोई ना कोई होशियार बंदा होता है जो सॉल्व करते रहता है, वो आंसर दे देगा, ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट मैं ही दे देता हूँ, चिंता मत करो। और ये लास्ट टर्म आज के सेशन का x क्यूब माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है।
तो ये था उसका आंसर। देखो इस तरह से प्रिसीजन आना चाहिए, -0.0001, मतलब आप कोशिश करोगे कि यहाँ तक आप पहुंचो, ठीक है, यहाँ तक, मतलब ये लेवल तक। देखो सबसे अच्छा आंसर तो यही होता है कि 0.000000 ऐसे 10-20 बार जीरो आ जाए, लेकिन हमारे कैलकुलेशन में उतनी स्पेस होती नहीं, ठीक है। इसलिए 4 बार भी जीरो आ गया, 3 बार भी जीरो आ गया तो हम खुश हो जाना चाहिए। ओके, तो ये था अपना सॉल्यूशन, ठीक है, पूरे एक्सरसाइज 1.3 का। हाँ, तो अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा सवाल हो तो आप मुझे भेज दीजिए। और दूसरी बात, आपको यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे ने जो टेक्स्ट बुक अलॉट किया है SS शास्त्री 5th एडिशन, वही यूज करना। ये मेरी बात सुनो, हाँ, ये निराली, मनाली और कौन सा होता है आइडॉल, ये इसके भरोसे मत बैठो, ठीक है, क्योंकि जो पेपर सेटर होते हैं यूनिवर्सिटी के, वो आपका टेक्स्ट बुक लेंगे, वही से क्वेश्चन उठाएंगे। ऐसे नहीं कि अरे ये मनाली निराली उठाओ, चलो सब लोग यही यूज कर रहे तो हम भी करें। हाँ हाँ, ये रूल्स के खिलाफ है, अगर उन्होंने ऐसे किया तो उनके ऊपर केस हो जाएगी, ठीक है। दैट्स वाई वहां से पढ़ो, मतलब वहां के मैंने सारे एग्जाम्पल ऑलमोस्ट उठा ही लिए। अगर कोई सम छूट गया हो तो अपने ग्रुप पे आओ, डालो, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। सो ये था एंड अपने एक्सरसाइज 1.3 का। सो नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस ऑन न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है, और अपना चैप्टर खत्म। ओके, सो गाइस एंजॉय करो, टेक केयर। आगे वाला सेशन में जल्दी अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी, हैव अ गुड डे, बाय बाय।